हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जैन न्यूज चैनल पर। मैं आपके लिए आज एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मृत्यु अटल सत्य है। तो आइए आज की हम कहानी स्टार्ट करते हैं। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। इसका लिए मैं क्या उपाय करूं? एक दिन उसने चतुराई से काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी दिन मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। तभी व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक में ले जाने से कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूँ और भगवान का भजन में कुछ दिन से भगवान का भजन में स्टार्ट कर दूँ। अगर आप मुझे पहले से सूचना दे दे तो मैं अपने सारे काम निपटा लूँगा और भगवान का भजन में करने लग जाऊँगा। तो काल ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको एक नहीं चार पत्र भेजूँगा, चिंता मत करो। चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य संपूर्ण कर लूंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों के सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने हेतु एक क्षण भी तुम्हें यहाँ पृथ्वी लोक में नहीं रहने दूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए और वो गुस्सा होकर कहने लगा, धिक्कार है तुम जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के ही मेरे घर के द्वार पर आ पहुंचे हो। मित्रता तो दूर, तुमने तो अपने वचनों का भी पालन नहीं किया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ भी नहीं बोलो। मैंने आपको एक नहीं चार पत्र भेजे, आपने एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है आपके पास? मुझे तो एक भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ, नहीं कोई डाकिया मेरे पास आया। आप प्रमाण बताओ। काल ने कहा, मित्रों, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मैं आपको एक एक पत्र बता सकता हूँ। मेरा पहला पत्र है, आपके सिर पर चढ़कर बोला कि आपके काले सुंदर बाल सफ़ेद हो चुके हैं। ये मेरा पहला पत्र है और इस माध्यम से आपको बताया गया कि आप सावधान हो जाओ, जो करना है अभी कर डालो। लेकिन आपने मेरे पत्र की बात नहीं मानी और बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने देखने लगे। और कुछ दिन बाद मेरा दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति आया कि आपके नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी। फिर भी आपने आंखों पर मोटे शीशे लगाकर आप फिर जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे और मेरे पत्र की बात नहीं मानी और 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया, बल्कि आंखों पर कांच लगाकर मोटे मोटे चश्मे लगाकर आप दुनिया को देखने में मग्न हो गए। इतने पर भी आप सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे इससे बहुत दुख हुआ। मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और ये एक बार भी
मेरे पत्रों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो फिर मैंने अंतिम पत्र के रूप में रोग, क्लेश और शारीरिक पीड़ाओं को भेजा। फिर भी आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया और मेरे भेजे हुए सारे पत्रों को आप समझ नहीं पाए। वे व्यक्ति काल के भेजे हुए पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्म पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार नहीं किया कि मैंने गफलत में सुबह चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्य में लगाऊंगा, पर वे कल आया ही नहीं। काल ने वापस कहा, आज तक तुमने जो भी किया राग, रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए जानबूझकर किया। ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने बुरे कर्म किए। अब तुम मेरे साथ चलो। जब उस व्यक्ति को कोई मार्ग नहीं दिखा तो उसने अपना अंतिम दांव लगाया और उसने काल को करोड़ों रुपए की संपत्ति का लोभ दिखाया कि तुम मेरी सारी संपत्ति ले लो, पर मुझे इस समय बख्श दो। काल ने हंसकर कहा, मित्र, मेरे लिए ये धूल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोग तो संसारी लोगों को वश में कर सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते, पुण्य का संग्रह करते। ऐसा धन जिसके आगे में विवश हो जाता और पुण्य विचार करने पर बाध्य हो जाता। लेकिन तुम्हारे पास पुण्य का तो कोई धन है ही नहीं, तुम्हारे पास तो सिर्फ सांसारिक पापों का ही धन है, और ये सब मेरे लिए धूल के समान है। काल ने मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। उसने कहा, चलो मुझे एक बार मेरे सगे संबंधियों से मिल लेने दो, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन काल ने एक भी नहीं सुनी और मनुष्य को अपने साथ पकड़ लिया और उसके प्राण लेकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। और उस व्यक्ति का सब कुछ इस धरा पर ही रह गया और उसके साथ उसके पाप और पुण्य गए। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस संसार में सिर्फ एक ही बात सत्य है और वह है मृत्यु। जो जन्मा है उसको मृत्यु अवश्य आएगी। जब हमारा जन्म होता है तभी हमारी मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो जाती है। हमें हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखना है और उसको याद रखते हुए हमें हमेशा अपना जीवन अच्छे कर्मों में व्यतीत करना है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक ही चीज होगी, वो होगी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, साथ में सिर्फ तेरा पाप पुण्य ही जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज की इस कहानी से आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।